नमस्कार। हृदयम इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के पहले इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन प्रवास के बारे में। आइए पहले देखेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित चिकबल्लापुर तालुका के मुद्देनहल्ली गांव में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री एक संस्कृत विद्वान थे और उनकी माता वेंकट लक्ष्मी थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही पूरी करी और बाद में बेंगलोर में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने पुणे में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। आइए अब देखते हैं उनके प्रमुख योगदान और उपलब्धियों के बारे में। विश्वेश्वरैया को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक माना जाता है। उनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में शामिल है: 1. कृष्णराजा सागर KRS बांध। उन्होंने मैसूर, अब कर्नाटक में कावेरी नदी पर इस विशाल बांध के निर्माण में मुख्य अभियंता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2. स्वचालित फ्लड गेट। उन्होंने बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए एक स्वचालित फ्लड गेट सिस्टम का पैटर्न कराया और उसे डिज़ाइन किया। इस प्रणाली का उपयोग पहली बार पुणे के खड़कवासला जलाशय में किया गया था। 3. मैसूर के दीवान। वह 1912 से 1918 तक मैसूर राज्य के 19वें दीवान मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में उन्होंने राज्य के औद्योगिक और शैक्षणिक विकास में अभूतपूर्व कार्य किए। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय और मैसूर आयरन एवं स्टील वर्क्स, जो अब विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4. बाढ़ नियंत्रण। उन्होंने हैदराबाद शहर को मूसी नदी की विनाशकारी बाढ़ से बचाने के लिए एक प्रभावी बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की योजना बनाई और उसे लागू किया। हम देखेंगे उन्हें प्राप्त पुरस्कार और सम्मान। सर विश्वेश्वरैया को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उनके नाम के आगे सर लगाया गया। 1955 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके जन्मदिन 15 सितंबर को पूरे भारत में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनका निधन 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1962 को हुआ था। वह एक महज दूरदर्शी, कुशल प्रशासक और ईमानदार इंजीनियर थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को देश के प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। अब जानेंगे उनकी शिक्षा और प्रारंभिक करियर के बारे में। सर विश्वेश्वरैया ने अपनी स्नातक की डिग्री BA 1881 में मद्रास विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण पुणे के साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बॉम्बे, अब मुंबई के सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक सहायक इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी कुछ प्रमुख इंजीनियरिंग परियोजनाएं। सर विश्वेश्वरैया अपने अभिनव और दूरदर्शी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए जाने जाते हैं। ब्लॉक प्रणाली। उन्होंने किसानों को पानी के उपयोग में दक्षता लाने के लिए एक ब्लॉक प्रणाली विकसित की, जिसके तहत पानी की आपूर्ति के लिए एक निश्चित क्षेत्र और अवधि निर्धारित की गई।
इससे पानी का बेहतर प्रबंधन हुआ। मूसी नदी बाढ़ नियंत्रण। 1908 में हैदराबाद में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद उन्होंने मूसी नदी के लिए एक बाढ़ सुरक्षा प्रणाली तैयार की। इस प्रणाली में 2 जलाशयों उस्मान सागर और हिम्मत सागर का निर्माण शामिल था, जिसने शहर को भविष्य में आने वाली बाढ़ से बचाया। अब जानेंगे मानवीय पक्ष और सिद्धांत। सर विश्वेश्वरैया एक महान प्रशासक होने के साथ साथ अत्यंत नैतिक और सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। अत्यधिक ईमानदारी। उनकी ईमानदारी की एक प्रसिद्ध कहानी है कि वे अपने निजी काम के लिए अलग स्टेशनरी का इस्तेमाल करते थे और सरकारी काम के लिए सरकारी स्टेशनरी का। वे मानते थे कि सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कर्म ही पूजा है। उनका मानना था कि काम ही सबसे बड़ी पूजा है। वह हमेशा समय को पाबंद रहते थे और कभी भी उन्होंने अपने कर्तव्यों में पीछे हटना नहीं सीखा था। कहा जाता है कि वे जीवन भर अनुशासित रहे और यही उनकी लंबी आयु और सफलता का राज था। पर जोर। उन्होंने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया और मानते थे कि शिक्षा ही राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है। मैसूर में उनके प्रयासों से प्राथमिक शिक्षा का विस्तार हुआ और मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो भारत के पहले कुछ विश्वविद्यालयों में से एक था। सर विश्वेश्वरैया का जीवन हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दूरदर्शिता से किसी भी देश या समाज का विकास किया जा सकता है। वह भारत में एक सच्चे रत्न थे। उनसे संबंधित स्टेशन वाला किस्सा। यह किस्सा उनकी ईमानदारी का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। जब वे मैसूर के दीवान थे तो उनके दफ्तर में 2 तरह की स्टेशनरी रखी होती थी, एक सरकारी कामों के लिए और दूसरी जो उन्होंने खुद खरीदी थी अपने निजी पत्रों के लिए। जब एक बार किसी ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, जब मैं सरकारी काम करता हूँ तो मैं सरकारी कागज़ इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जब मैं अपने निजी काम करता हूँ तो सरकारी स्टेशनरी का उपयोग करना नैतिक रूप से गलत है। यह छोटा सा कार्य उनकी असाधारण ईमानदारी और सिद्धांतों के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। समय की पाबंदी और अनुशासन। सर विश्वेश्वरैया अपनी समय की पाबंदी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वे हर काम समय पर करते थे और दूसरों से भी यही उम्मीद रखते थे। एक बार जब वे मैसूर के दीवान थे तो उन्होंने एक अधिकारी को सुबह ठीक 9 बजे एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए बुलाया। अधिकारी 9:02 पर पहुँचे। सर विश्वेश्वरैया ने उन्हें विनम्रता से कहा, मुझे लगता है कि आप गलती से अगली मीटिंग में आ गए हैं। आज की मीटिंग 9 बजे थी और वह समाप्त हो चुकी है। यह घटना उस अधिकारी के लिए एक बड़ा सबक थी और उसने भविष्य में कभी भी देर नहीं की। उनसे संबंधित और एक किस्सा। तुमने देश के लिए क्या किया? यह किस्सा तब का है जब सर विश्वेश्वरैया अपनी वृद्धावस्था में थे। एक समय एक पत्रकार ने उनसे पूछा, सर आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, पर अब क्या आप सेवानिवृत्त होकर आराम नहीं करेंगे? इस पर सर विश्वेश्वरैया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने देश के लिए क्या किया है यह आप मुझसे नहीं बल्कि खुद से पूछिए, क्या आपने देश के लिए क्या किया है? उनका यह जवाब यह दर्शाता है कि वे सिर्फ खुद के काम से नहीं बल्कि हर नागरिक की राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी से प्रेरित थे। यह उनका प्रसिद्ध नारा था। जब वे मैसूर के दीवान बने तो उन्होंने देखा कि राज्य में कृषि पर निर्भरता बहुत अधिक थी और उद्योग बहुत कम थे। उन्होंने तुरंत औद्योगिकरण को अपनी प्राथमिकता बनाया। उनका मानना था कि अगर कोई देश या राज्य आधुनिक उद्योगों को नहीं अपनाएगा तो वह पिछड़ जाएगा और अंततः नष्ट हो जाएगा। इस सोच के साथ उन्होंने
भद्रावती में आयरन एंड स्टील प्लांट जैसे कई महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित किए, जिसने मैसूर को एक औद्योगिक केंद्र बनाने में मदद की। ये किस्से उनके महान व्यक्तित्व, कड़ी मेहनत और देश के प्रति उनके अटूट प्रेम के दर्शाते हैं, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिकतर अपने मित्र परिवार में शेयर कीजिए। धन्यवाद।